नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6 और हमने यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है पॉइंट -1, 6 जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस और हमने किसी रेशो में ये डिवाइड करता है और हमने यहाँ पे वही रेशो फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है यहाँ पे गिवन -3, 10 एंड ये इसको मान लेते हैं b, ये है हमारे पास 6, -8 और एक पॉइंट है जो है -1, 6 ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किसी रेशो में, हम मान लेते हैं m/n, इस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है और ये मान लेते हैं लेट p इज द पॉइंट -1, 6 विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इन द रेशो m/n। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी m/n। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी m/n और अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट p of -1, 6 be the point which divides the line segment joining the points a and b in the ratio m/n। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट p of -1, 6 be the point which divides the line segment joining the points a of -3, 10 and b of 6, -8 in the ratio m/n। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n and y is equal to my2 plus ny1 divided by a whole divided by sum of ratio minus m plus n। so अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x की जगह ये मान लेते हैं ये है x, ये है हमारे पास x, ये है y और ये है x1 y1, दिस इज x2 y2। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x की जगह यहाँ पे है -1 विच इज इक्वल टू m एज इट इज है into x2 और x2 है यहाँ पे 6 प्लस n है यहाँ एज इट इज और x1 है हमारे पास -3 और होल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो m प्लस n और y की जगह यहाँ पे है 6 विच इज इक्वल टू m इंटू y2 यहाँ पे -8 प्लस n एज इट इज y1 है यहाँ पे 10 और होल डिवाइड आएगा m प्लस n। तो हमने यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है और इन दोनों में से हम एक ही को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये रेशो सेम आएगा चाहे आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो -1 m प्लस n इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा -1 टाइम्स m प्लस n विच इज इक्वल टू 6 इंटू m, यह आएगा 6m प्लस इंटू माइनस 3 इंटू n, यह आएगा 3n। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आएगा -m माइनस n विच इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। सो अब हम यहाँ पे ये m जो है m टर्म जो है यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करते हैं और n को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। सो ये आएगा यहाँ पे -m और ये 6m, ये बन जाएगा यहाँ पे -6m विच इज इक्वल टू -3n और ये माइनस n को यहाँ पे ट्रांसपोज कर ये बन जाएगा प्लस n। सो -6m ये आएगा -7m विच इज इक्वल -3n प्लस n, ये आएगा -2n। सो यहाँ पे माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल आउट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो ये आएगा m और इस n को यहाँ पे डिवाइड करते हैं विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और m इज टू n विच इज इक्वल टू 2 इज टू 7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। सो यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सो यही तो हमने ये सॉल्व किया है तो रेशो यही आया। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी यही रेशो आ जाएगा। तो ये इसको अब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी यही रेशो आएगा। सो इसको भी हम यहाँ पे m प्लस n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 6 टाइम्स m प्लस n विच इज़ इक्वल टू -8 इंटू m, ये आएगा -8m और n प्लस 10 इंटू n, ये आएगा 10n। अब इस 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 6m प्लस 6n विच इज़ इक्वल -8m और प्लस आएगा 10n। अब हम इस 8m को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं और 6n को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 6m और -8m को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा प्लस 8m और ये है यहाँ पे 10n। इस 6n को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं कि ये बन जाएगा -6n। 8m प्लस 6n ये आएगा 14m विच इज़ इक्वल 10n माइनस 6n, ये आएगा 4n। और अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m डिवाइड बाई n विच इज़ इक्वल 4 और ये 14 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो ये आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 आएगा 14। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ORR
m/n which is equal to 2:7. So this is the required ratio. लेकिन एग्ज़ाम में आपने सिर्फ एक ही पोर्शन को सॉल्व करना है. सो ये मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो चाहे आप इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करो तो रेशो सेम आएगा. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.